बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में बन रहा है मज़ेदार सा मीठा। सर्दियां हो और गाजर का हलवा ना बने, ये तो हो ही नहीं सकता। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं गाजर का हलवा। गाजर का हलवा जिसे गजरेला भी कहते हैं, बनाने के लिए हमें सबसे पहले दूध चाहिए। दूध हमने लिया तकरीबन 3 किलो लिया। 3 किलो से ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन कम नहीं लेना। 1.5 किलो हमने गाजरें ले लिए, उनको हमने कद्दूकश कर लिए। 1 कप हमारे पास क्रीम है, घर की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं, और या फिर किसी भी ब्रांड के आप क्रीम यूज़ कर सकते हैं। 1 कप हमारे पास देसी घी है, कुटी हुई हरी इलायची है हमारे पास, सब्ज़ इलायची, और ड्राई फ्रूट है हमारे पास, और चीनी 1 कप। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट प्रोसीजर। नेक्स्ट स्टेज में हमने दूध को बॉयल कर लेना है। ये देखिए, दूध को हमने चूल्हे पे रख दिया है। इसमें जब बॉयल आएगा तो हम इसमें छोटी इलायची शामिल कर देंगे। ये देखें, दूध में बॉयल आ रहा है। ये देखें, सब्ज़ इलायची जो हमने कूट के रखी थी वो हमने इसमें डाल देनी है, और आग थोड़ी सी ऐसा कर देनी है। तीन से 4 मिनट तक हम ऐसे ही इसको बॉयल आने देंगे हल्की आंच पे। इसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ें डालते हैं। फिर ये देखिए, 3-4 मिनट हो गए। इसमें दूध बॉयल करते हुए इलायची हमने डाल दी थी इसमें, हरी इलायची। अब हम इसमें शामिल कर देंगे अपनी कद्दूकश की हुई गाजरें। हमने सारी आराम से इसमें शामिल कर देनी है। देखिए, हमने गाजरें इसमें दूध में शामिल कर दी हैं बॉयल करके। अब इसको हम तेज़ आंच करके एक बॉयल और आने देंगे, और चम्मच जो है वो हिलाते रहेंगे ज़रा। ये देखें, दूध में बॉयल आना शुरू हो गया, ये आप देख सकते हैं। इसमें हमने गाजरें डाली हुई हैं। अब इस वक्त आपने इसकी आंच बिल्कुल आहिस्ता कर देनी है, ताकि दूध भी खुश्क हो जाए और साथ में गाजरें भी गल जाएं। और इसको आराम से हमने रख देना है 1 घंटे के लिए। ये इसमें हमने चीनी नहीं डाली, तो इसलिए ये नीचे बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और इसके अलावा दरमियान में से आपने थोड़ी देर बाद, 20 मिनट बाद, आपने 15 मिनट बाद बीच में एक दफ़ा चम्मच हिला के देख लेना है, ताकि ये सारी इसकी मलाई वगैरह जो है वो साथ में सारी मिक्स हो जाए। अब इसको हम ढक के इस तरह से रख देंगे, और आग बिल्कुल आहिस्ता कर देंगे। उसको पकने के लिए छोड़ देंगे, और ये ख्याल करना है कि ये बॉयल होके नीचे ना गिरे। ये देखिए, तकरीबन 1.5 घंटा हो गया। ये हमने चूल्हे पे रखा था, गाजर और दूध का जो मिक्सचर रखा था हमने, वो तकरीबन देखें, ये आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। गाजरें तकरीबन गल गई हैं, दूध भी खुश्क हो रहा है, लेकिन अभी तकरीबन मज़ीद इसको 1 घंटा और लगेगा, तब ये मुकम्मल दूध भी खुश्क हो जाएगा और गाजरें जो हैं वो गल जाएंगी। तकरीबन 1 घंटा और पकाएंगे, लेकिन दरमियान से हमने चम्मच हिलाते रहना है, ताकि जो साइडों पे मलाई इकट्ठी होती है वो भी साथ में शामिल हो जाए। अभी हमने इसमें कुछ भी नहीं ऐड करना। दोबारा से हम इसको इस तरह से रख देंगे। हाँ जी, तकरीबन 1 घंटा हो गया। अब हम देखते हैं कि इसकी क्या सूरत हाल है, जो हमने हलवा पकने के लिए रखा था। ये देखें, गाजरें जो हमने इसमें डाली थी वो गल चुकी हैं, और दूध भी खुश्क हो गया। इस स्टेज पर अब ये बुनाई की स्टेज है, तो इसमें अब हमने चम्मच जो है वो हिलाते रहना है, और थोड़ा सा हम दूध और खुश्क हो जाए। इसी स्टेज पर, जब इस कंडीशन में हो, तो हमने इसमें मलाई शामिल कर देनी है। जो क्रीम हमने ली थी वो सारी हम इसमें डाल देंगे। अब इसको हमने चम्मच हिलाते रहना है ज़रा, ताकि ये अब नीचे लगना शुरू ना हो, क्योंकि अभी ये सूखने के करीब है। थोड़ा सा दूध हम और खुश्क कर लेंगे। देखें, ये अभी नज़र आ रहा है, दूध नज़र नहीं आना चाहिए, बिल्कुल खुश्क हो जाना चाहिए। इस वक्त आंच भी आप इसकी तेज़ कर दें, और जल्दी से इसको सुखा सकते हैं, क्योंकि हमारी गाजरें जो हैं वो गल गई हैं। तो दूध जो है बस वो खुश्क करना है, तो इस वक्त आप आंच तेज़ करके उसको दूध को खुश्क कर सकते हैं आप।
ये देखें हलवे की ये कंडीशन हो रही है। छींटे भी इस वक्त छींटे भी पड़ते हैं तो थोड़ा सा हाथ आपने बचा लेना। 15 से 20 मिनट आपने तेज़ आंच पे इसको इस तरह से भूनते रहना है। थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच हिला के मुसलसल हम इसमें चम्मच हिला रहे हैं। ये देखिए अब और ज़्यादा गाढ़ा हो गया है, पकने के करीब है। थोड़ा सा हम इसको और ड्राई करेंगे, फिर हम इसमें चीनी डालते हैं। इस तरह से आप गाजर की खीर भी बना सकते हैं। इसी तरह आप इसको छोड़ दें। और ये तो ज़्यादा गाढ़ा हो गया, थोड़ा सा दूध इसमें हो तो आप इसको चीनी मिक्स करके तो गाजर की खीर भी बन सकती है। लेकिन हमने खीर नहीं बनानी, हमने गजरेला बनाना है। अब देखें दूध काफ़ी खुश्क हो गया है। अब हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे। चीनी तकरीबन हमने 1 कप ली थी। ये देखें 1 कप चीनी ली थी, तो अंदाजे से डालते हैं, ज़्यादा भी ना हो जाए। थोड़ी सी पहले डाल लेते हैं, फिर चख के देख लेंगे टेस्ट करके कि कम हुई तो और डाल देंगे। अब आपने चम्मच जो है वो मुसलसल हिलाते रहना है। अब नहीं उठना, क्योंकि चीनी इसमें डाल दिए तो ये नीचे लग सकता है। अब इसकी कंडीशन देखें, चीनी भी इसमें शामिल हो गई है और इस तरह की इसकी शक्ल निकल आई है। ठीक है, चीनी जो मैंने डाली थी वो तकरीबन ये वाला पौना कप डाला है मैंने। चीनी काफ़ी है हमारी, और डालने की ज़रूरत नहीं है। अपने हिसाब से आप कम या ज़्यादा मीठा रख सकते हैं। अब इसकी शक्ल देखें, और भी ज़्यादा दूध जो है वो ड्राई होता जा रहा है। ये देखें इसकी अब लुक देखें आप, और ज़्यादा ड्राई हो गया है। इस स्टेज पर जब ये वाली कंडीशन हो जाए तो अब हम इसमें ड्राई फ्रूट भी शामिल कर देंगे। थोड़े से हम गार्निश के लिए रख देंगे। चम्मच हमने चलाते रहना है, चम्मच छोड़ना नहीं है। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। दूध जो है वो ऑलमोस्ट खुश्क हो गया, सारा ड्राई हो गया। इसमें हमने ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए। अब इस सिचुएशन पे हम इसमें 3 से 4 चम्मच देसी घी आपको बताया था वो शामिल करना है, ताकि ये और इसकी बुनाई अच्छी सी हो जाए। तीन चम्मच डालने हमने, अगर ज़रूरत होंगे तो फिर हम और भी डाल देंगे। अब इसकी बुनाई करेंगे। हम इसको मुसलसल भून रहे हैं। 1 चम्मच हमने और इसमें देसी घी डाल देना है, और इसको इतना भूनना है कि इसका कलर थोड़ा सा रेड हो जाए, और जो हम इसमें देसी घी डाला है ना तो वो थोड़ा सा किनारों पर आ जाए। इसलिए देसी घी हमने, आप देखें 1 कप हमारे पास था, हमने तकरीबन 1 चम्मच जितना बच गया, बाकी हमने सारा इसकी बुनाई पे डाल दिया था। देखें ये घी जो है वो अलग हो रहा है किनारों से। ठीक है, बस इसका मतलब है कि ये रेडी हो गया। अब हम इसको आंच बंद कर देंगे, और ये देखें, और इसको हम डिश आउट कर देंगे। ये देखें जी, हमारा मज़ेदार सा गजरेला बन के रेडी हो गया है। बहुत मज़े का है। शक्ल देखें आप इसकी कितनी अच्छी लग रही है। इसको एंजॉय करें और सर्दियों में इसको ज़रूर बनाएं। थोड़ी मेहनत लगती है लेकिन मज़े का बहुत बनता है। ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अगर मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक करना और शेयर करना मत भूलें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू रेसिपी आपको सबसे पहले मिल सके। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।